अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और माइंड ब्लोइंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है मल्टीवर्स। आप में से बहुत लोगों ने शायद हॉलीवुड मूवीज जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर स्पाइडरमैन में मल्टीवर्स का जिक्र सुना होगा, लेकिन क्या ये सिर्फ साइंस फिक्शन है या इसमें कोई सच्चाई भी है? आज हम देखेंगे कि मल्टीवर्स का कंसेप्ट असल में क्या है और क्या हम वाकई में पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं। सो रेडी हो जाओ एक एक्साइटिंग जर्नी के लिए। मल्टीवर्स थ्योरी एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक ही नहीं है बल्कि कई और पैरेलल यूनिवर्स भी हो सकते हैं। इन यूनिवर्सेस को कलेक्टिवली मल्टीवर्स कहा जाता है। ये थ्योरी काफी स्पेक्युलेटिव है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के कुछ इंटरप्रिटेशन से डिराइव्ड है, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी और मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी क्या है? स्ट्रिंग थ्योरी एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जिसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स जैसे क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स को वन डायमेंशनल स्ट्रिंग के रूप में देखा जाता है जो वाइब्रेट करते हैं। इन स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशंस का पैटर्न उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज जैसे मास और चार्ज को डिफाइन करता है। स्ट्रिंग थ्योरी का ये भी कहना है कि यूनिवर्स में 10 या 11 डायमेंशंस हो सकती हैं। ट्रेडिशनल फिजिक्स में सिर्फ 4 डायमेंशंस को माना जाता है, 3 स्पाटियल और 1 टाइम। ये एक्स्ट्रा डायमेंशंस उनको कोलैप्स करने या इनविजिबल बनाने के लिए छोटी साइज में हो सकती हैं, जो हमारे डेली एक्सपीरियंस में नहीं आती। हर एक कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रिंग्स अलग अलग यूनिवर्सेस क्रिएट कर सकती है जो अलग अलग फिजिकल लॉज और कॉन्स्टेंट्स के साथ एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए ये थ्योरी मल्टीवर्स का एक पोटेंशियल एक्सप्लेनेशन बनाती है। क्वांटम मैकेनिक्स का फ्रेमवर्क मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन क्वांटम मैकेनिक्स का एक अप्रोच है जो 1957 में ह्यू एवरेट थर्ड ने प्रपोज किया था। इस थ्योरी के मुताबिक जब भी कोई क्वांटम इवेंट होता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन मेजर करना, ये इवेंट हर पॉसिबल आउटकम को क्रिएट करता है, लेकिन हर आउटकम एक अलग यूनिवर्स में होता है। ट्रेडिशनल क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक जब एक मेजरमेंट होता है तो वेव फंक्शन कोलैप्स होता है और एक पर्टिकुलर आउटकम सिलेक्ट होता है। मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन कहता है कि वेव फंक्शन कभी कोलैप्स नहीं होती, बल्कि सारे आउटकम्स अलग अलग यूनिवर्स में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। ये इंटरप्रिटेशन ये सजेस्ट करता है कि हर डिसीजन और क्वांटम इवेंट के साथ नए यूनिवर्स बनते हैं जहां हर पॉसिबिलिटी का रियलाइजेशन होता है। इसीलिए इस इंटरप्रिटेशन को मल्टीवर्स थ्योरी के एक रूप में देखा जा सकता है। अब बात करते हैं कॉस्मिक इन्फ्लेशन की। कॉस्मिक इन्फ्लेशन की थ्योरी के मुताबिक बिग बैंग के बाद यूनिवर्स ने एक एक्सट्रीमली रैपिड एक्सपेंशन एक्सपीरियंस किया। ये इन्फ्लेशन कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में हुआ और इसने यूनिवर्स को एक्सपेंड कर दिया, जिससे यूनिफॉर्मिटी और आइसोट्रॉपी आई। कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट्स का मानना है कि इस इन्फ्लेशनरी फेज के दौरान अलग अलग रीजन्स में इन्फ्लेशन अलग तरीके से प्रोसीड कर सकती है। इससे बबल यूनिवर्स क्रिएट होता है जहाँ हर बबल अपनी यूनिक फिजिकल लॉज और कॉन्स्टेंट्स के साथ एक्सपेंड होता है। इस थ्योरी का इम्प्लीकेशन ये है कि हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक बबल है जो एक वास्ट मल्टीवर्स का हिस्सा है। हर यूनिवर्स अपने डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एग्जिस्ट कर सकता है, जिससे मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट मिलता है। कई रिलीजियस स्क्रिप्चर्स और एंशिएंट फिलॉसफीज भी कुछ तरीके से मल्टीवर्स या पैरेलल वर्ल्ड्स का जिक्र करती हैं। मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट इन इस्लाम। इस्लामिक टीचिंग्स डायरेक्टली मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट तो नहीं देते, लेकिन कुरान और हदीस में कुछ ऐसे रेफरेंसेस हैं जो पैरेलल वर्ल्ड्स और मल्टीपल डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट्स की तरफ इशारा करते हैं। कुरान में अल्लाह को रब्बुल आलमीन कहा गया है, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स। यहाँ वर्ल्ड्स का प्लूरल फॉर्म यूज किया गया है जो मल्टीपल यूनिवर्सेस या डायमेंशंस का कंसेप्ट इंप्लाई करता है। ये सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड तक सीमित नहीं बल्कि स्पिरिचुअल और अनसीन वर्ल्ड्स को भी कवर करता है। कुरान में जिन का भी जिक्र है जो ह्यूमंस के पैरेलल एक सेपरेट रियल्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते। सूरह अल हिज्र और सूरह अर-रहमान में बताया गया है कि जिन को आग से बनाया गया है और वो ह्यूमंस के साथ दुनिया में रहते हैं, लेकिन एक अलग डायमेंशन में। ये एक तरह से मल्टीवर्स का ही एक एस्पेक्ट है जहाँ डिफरेंट बीइंग्स अपने अपने रियल्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। कुरान और हदीस में कई मर्तबा गायब का जिक्र होता है जो हमारे आसपास एक अनसीन रियलिटी का हिस्सा है जिसे सिर्फ अल्लाह जानता है। फॉर एग्जाम्पल सूरह अल बकरा में दोज हु बिलीव इन द अनसीन का जिक्र आता है। ये अनसीन वर्ल्ड्स भी एक तरह से अलग अलग डायमेंशन या रियलिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे समझ के बाहर है, लेकिन एग्जिस्ट तो करते हैं। कुरान में 7 हेवंस का कॉन्सेप्ट है जो एक और डायमेंशन बेस्ड सिस्टम का जिक्र करता है। सूरह अल मुल्क में अल्लाह ने 7 हेवंस का जिक्र किया है और हर हेवन एक सेपरेट रियल्म को रिप्रेजेंट करता है। ये 7 हेवंस एक मल्टी लेयर्ड यूनिवर्स का आइडिया दे सकता है जो एक तरह का मल्टीवर्स हो सकता है। इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में पैरेलल रियलिटीज और अनसीन वर्ल्ड्स का कॉन्सेप्ट मल्टीपल टाइम्स आता है जो डायरेक्टली मल्टीवर्स थ्योरी जैसे नहीं, लेकिन इस आइडिया के नजदीक लगता है। हिंदुइज्म में भी मल्टीवर्स जैसे कॉन्सेप्ट काफी रिच और डिटेल्ड है। स्क्रिप्चर्स में पैरेलल वर्ल्ड्स और डिफरेंट प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस का बहुत डिटेल से जिक्र मिलता है। हिंदुइज्म में 14 लोकास का कॉन्सेप्ट है, 7 अपर लोकास और 7 लोअर लोकास। ये लोकास
लोकास डिफरेंट प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस हैं जो फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये लोकास हिंदू कॉस्मोलॉजी में मल्टीवर्स का एक फॉर्म समझा जा सकता है। सत्यालोक से लेकर पाताल लोक तक ये अलग अलग डायमेंशंस हैं जिसमें लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं। सूर्य सिद्धांत और भगवत गीता जैसी टेक्स्ट्स में इनका डिटेल जिक्र मिलता है। हिंदुइज्म में क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का साइक्लिक नेचर है जो कई यूनिवर्सेस का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस दिखाता है। एक ब्रह्मा का दिन कई युगास और काल्पास को रिप्रेजेंट करता है जिसमें यूनिवर्स का बर्थ और डेथ होता है, इम्प्लाइंग एक मल्टीवर्स का इन्फिनिट साइकिल। हिंदू फिलॉसफी में माया को रियलिटी का इल्यूजन कहा जाता है। इस फिलॉसफी के मुताबिक जो दुनिया हम देखते हैं वो एक इल्यूजन है और कई और रियलिटीज पैरेलल एग्जिस्ट करते हैं। ये बात एक तरह से मल्टीपल रियलिटीज या यूनिवर्स के कंसेप्ट को करीब लगती है। साइंटिफिक मल्टीवर्स थ्योरी और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का अप्रोच डिफरेंट हो सकता है। वही स्क्रिप्चर्स में ये कॉन्सेप्ट्स मेटाफिजिकल और स्पिरिचुअल रेल्म्स के रूप में समझाया गया है। मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को हम एक ब्रिज के रूप में देख सकते हैं जो साइंस और एंशिएंट विजडम को कनेक्ट करता है। ये मल्टीवर्स के बारे में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं। हो सकता है ये समझने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन आगे के वीडियोस में हम इन पे डिटेल्ड वीडियोस बनाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।